स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में फुल मार्क्स कैसे पाएं। ठीक है, कौन सी गलतियां आप करते हैं जिससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलता, भले ही आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर आते हैं। तो ठीक है, तो इसके बारे में मैं वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं और आप हमारे साथ लगे रहिए। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले एक फिजिक्स का क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद मैथ का लूँगा कि मैथ में आपको फुल मार्क्स क्यों नहीं मिलते, उसके बाद एक हिंदी का लूँगा। ठीक है, तो पहले आइए फिजिक्स का लेते हैं। तो जो फिजिक्स का मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, कूलाम का नियम ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कूलाम का नियम क्या है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी लिखने का जो तरीका है वो कुछ अलग रहेगा। देखिए, ऐसे आपको लिखना क्या है, हेडिंग डाल देना है कूलाम का नियम। इसके नीचे आपको अंडरलाइनिंग करना है। आप एग्ज़ाम में स्केच, ब्लैक स्केच लेकर जाइए जिससे आप इसके अंदर क्या करें, नीचे अंडरलाइनिंग कर दें। ठीक है, अब इसके बाद ब्लू पेन से अब एक लाइन छोड़कर लिखते हैं। ठीक है, तो एक लाइन हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ से लिखेंगे कि कूलाम का नियम अब लिख देते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इसके कूलाम का नियम पूछ दिया तो आप सिर्फ लिख देते हो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना लिखकर चले आते हो, लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है। इससे अगर ये 2 मार्क्स का है तो आपको केवल 1.5 मार्क मिलेगा ना, आपको केवल 1.5 मार्क मिलेगा। तो आपको 2 मार्क्स लेने के लिए, 2 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लिखना पड़ेगा मात्रक एवं बीमा। अब देखिए, इसको हेडिंग डाल देना है मात्रक एवं बीमा। ठीक है, तो आप मात्रक इसका पहले लिख लीजिए
तो यह बराबर होता है इसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ठीक है, ये क्लास 12 फिजिक्स में जो पहले चैप्टर में दिया है, तो इसका पहले सूत्र हम लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। अब इसके बाद इसका एफ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, न्यूटन। अब इसके बाद इसके बीमा की बात करते हैं, तो इसका बीमा क्या होता है, बल का जो बीमा होता है वह होता है mL T/-2। अब देखिए बीमा को हर समय बड़े कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम एक मैथ का क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका अगर एक मैथ का क्वेश्चन दे दिया, क्या जैसे दे दिया कि x² + 6x + 8 = 0, ये दे दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप पहले इसको पहला स्टेप करेंगे कि दिया है, दिया है क्योंकि देखिए मैथ में जो होता है स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, स्टेप मार्किंग, जितने स्टेप रहेंगे उतने मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप मार्किंग होता है। जैसे ये 2 नंबर का है, ठीक है, तो अगर इस 4 स्टेप में जाता है तो प्रत्येक स्टेप आधा आधा नंबर का रहेगा, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, क्यों स्टेप मार्किंग होती है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर आधा सही कर आधा जाते जाते गलत कर दिया फिर भी उसमें नंबर मिलता है, क्योंकि मैथ में तो क्वेश्चन अगर आप एक बार उतार देते हो तो आधा नंबर मिलता है। ठीक है, तो दिया है, तो जो दिया रहेगा आपको लिख देना। तो x² + 6x + 8 = 0 दे रखा है। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया। इसके बाद आपको लिखना है हल में आपको पहले क्वेश्चन लिख देना है x² + 6x + 8 = 0। अब इसको हल कर देना है। ठीक है, तो आप हल कैसे करोगे, देखिए अब इसको हल करने की x² + 3x x² + 4x + 2x + 8 = 0। ठीक है, अब इसमें से आप x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x + 4 प्लस इसमें से 2 कॉमन लोगे तो x + 4। अब इन दोनों को एक कोष्टक में कर दीजिए, x + 2 और इसको x + 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको सीधे आंसर लिख देना है, इससे टीचर को ये पता चलता है कि ये बच्चा जो है यहीं तक किया, अब इसके आगे नहीं है। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से क्या कर देना है, अंडरग्राउंडिंग। ये हो गया। अब बात करते हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी का आपको इसी तरह बता दे रहे हैं कि जैसे हिंदी का आपको अगर कोई जीवन परिचय आता है लिखने के लिए तो आप कैसे लिखोगे कि इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी जगह पे आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपको आगे सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी का, तो आपको इनके बारे में जैसे लिखना है तो आप यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत डालेंगे। ठीक है, उसके बाद साइड में इधर लिखने से पहले साइड में एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद इसमें इनकी अगर आपको जन्म क्लियर है, इनका जन्म मृत्यु क्लियर है तो आप यहाँ पे एकदम बिल्कुल हाईलाइट में लिखिए। ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट। तो इनमें पहले इनका जन्म लिख दीजिए, इसके बाद मृत्यु लिख दीजिए, इसके बाद इनकी कोई रचना लिख दीजिए और ये किस विधा की कवि इनके बारे में हैं, किस विधा के कवि हैं इनके बारे में लिख दीजिए। और यहाँ से आपको ये शुरू करना है सुमित्रानंदन पंत, तो आपको लिख देना है, आपको यही लिखना है कि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय, इनका प्रकृति के सुकुमार। ठीक है, आपको पहले इनका टाइटल लिख देना, जैसे ये सुमित्रानंदन जी ये प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता था, तो आप लिखेंगे कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसामी ग्राम में हुआ था। तो 1900 जब लिखेंगे तो आप इसको ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, जिससे इसको टीचर को चेक करने में आसानी होगा। और इसका जन्म अक्सर देखिए उन लोग को ज़्यादा देखना रहता है, जन्म ही मेन चीज़ देखकर आपको मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, जो जन्म अगर क्लियर होगा तब हाईलाइट करिएगा, अदरवाइज हाईलाइट मत करिएगा। और जैसे जयशंकर प्रसाद हैं तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे कि छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। ठीक है, ऐसे छायावाद अगर टीचर पढ़ेगा तो समझ जाएगा नहीं कुछ जानता है, तो इससे आपको क्या फुल मार्क्स मिलने की
संभावना रहती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।